हेलो सजिटर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो कैसे अपना कर्मा फेस कर रहे हैं या उन्हें कैसे उनका कर्मा मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है और आप ये सोचते हैं कि क्या कभी उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने किस तरीके से आपको हर्ट किया है, और क्या कभी कोई जस्टिस होगा, क्या कभी उन्हें उनका कर्मा मिलेगा जिससे वो अपने लेसन सीख सके। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। सजिटेरियस, मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Queen of Earth, Judgment, the Chariot, Temperance, and the Eight of Water. Okay. So हमारे पास है द चैरियट। द चैरियट है तो कन्फ्यूजन है, और ये पर्सन लॉस्ट सा महसूस कर रहा है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से अब वो खुद ही लॉस्ट है। बिकॉज आप एक तरीके से टायर्ड हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप अब पहले जितने इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें, या मे बी अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो उन्हें क्लियरली ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप उनके साथ कोई रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और शायद ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। इट्स लाइक आप उन्हें अप्रोच कर लेते थे, या अगर वो आपको अप्रोच करते थे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते थे और चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती थी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये रिलेशनशिप ही मैटर करता था, आपका लव ही मैटर करता था। बट इस बार जिस तरीके से चीज़ें हुई वो डेफिनेटली आपके लिए अनएक्सेप्टेबल थी। आपके पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो गई और रेड फ्लैग्स फेस कर करके आप थक चुके थे। इट्स लाइक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकालते थे, फिर कोई और प्रॉब्लम चली आती थी। एंड ये पर्सन हो सकता है सेम ही मिस्टेक बार बार रिपीट करता था और आपसे ये उम्मीद रखता था कि आप सारी बातों को भूल कर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। बट अब उन्हें दिख रहा है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है और ना ही आप इसे एक्सेप्ट करने वाले हैं। ये जो जजमेंट का कार्ड है ये किसी तरीके के एंड को, ट्रांजिशन को दिखाता है। सो इट्स लाइक इस बार जो उन्होंने किया वो लास्ट चीज़ थी जो आप बर्दाश्त कर सकते थे, और उस पॉइंट पे ख़त्म हो गया आपका पेशेंस। एंड इट्स लाइक ये जजमेंट आपको इतना हर्ट कर गया, आपको इतना चुभ रहा था कि आपने उनसे कह दिया कि ये रिलेशनशिप अब वर्क नहीं कर सकता, या आप पूरी तरीके से उनसे दूर हो गए, या आप पूरी तरीके से बदल ही गए। अगर आप दोनों अभी भी टच में हैं तो उन्हें दिख रहा है कि इन चीज़ों का असर आप पे हुआ है। आप पहले जैसे उन्हें प्यार नहीं कर पा रहे, आपके मन में डाउट्स है, इनसिक्योरिटी है, और जब तक ऐसा रहेगा तब तक आप लव को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। सो ये बात जब से उन्हें रियलाइज़ हुई है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया। वो इससे कैसे बाहर आएंगे इसके बारे में वो अभी भी सोच रहे हैं। नाउ 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसने ये सोचकर आपको हर्ट करने का रिस्क लिया कि क्या हुआ, एक रिलेशनशिप ही तो है, इससे तो वो कभी भी उभर जाएंगे, इसे तो वो आसानी से रिप्लेस कर लेंगे, और उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िद पे अड़े रहना चाहिए। आइडिया ये था, उन्हें नहीं लग रहा था कि वो कभी रिग्रेट करेंगे, ना पीछे मुड़ के देखेंगे। ओके, सो इट्स लाइक आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई उसमें उनका ईगो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उस ईगो की वो हर बात सुनते गए। उस ईगो ने उनसे कहा कि कुछ भी हो, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो कुछ भी उन्हें मिलेगा वो इस रिलेशनशिप से तो अच्छा ही होगा। एंड यही सोच कर ये पर्सन आगे बढ़ गया, और अब जब वो दूसरी साइड पहुँचे हैं, देख रहे हैं आपके बिना अपनी दुनिया को, तो वो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। इट्स लाइक ये मरमेड वाटर में रहने की आदी है, उसे पता है कि लव और इमोशंस क्या होते हैं। वाटर यहाँ लव और इमोशंस को सिंबलाइज करता है। पर जब से वो आपसे दूर गए हैं वो एक दूसरी दुनिया में है, वो इस लैंड पे हैं जहाँ पे
दूसरी चीज़ें हैं, पर वाटर ऑफ कोर्स नहीं है। इट्स लाइक वो वाटर का वर्ल्ड नहीं है। और आपका पर्सन एकदम से एक शिफ्ट महसूस कर रहा है आपसे दूर जाके, जैसे कि दुनिया अचानक से ही कहीं से कहीं स्विच हो गई और बदल गई हो उनके लिए। अब इससे कैसे डील करना है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। पुराने इमोशंस, पुराने लव को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इससे कैसे बाहर आए इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, तो चीज़ें ऐसे बदलेंगी ये तो उन्होंने नहीं सोचा था। पता था कि इस सेपरेशन के बाद लाइफ अलग होगी, पर वो आपको इतना ज़्यादा मिस करेंगे, भूल नहीं पाएंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन आपको भी वॉच कर रहा है। ओके, ये जब से इस सिचुएशन में आए हैं, जब से उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, तब से वो आपको वॉच कर रहे हैं। और ये जो टेम्परेंस का कार्ड है वो डेफिनेटली इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। लाइक आपकी सिचुएशन में ये टेम्परेंस का कार्ड आपके स्ट्रेंथ को दर्शाता है। जिस तरीके से आपने खुद को संभाल लिया, जिस तरीके से आप इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरीके से आप मूव ऑन कर रहे हैं और खुश हैं, इट्स लाइक उन्हें दिख रहा है कि आप उनसे दूर रह सकते हैं। पहले तो ये आइडिया था कि आप उनसे दूर रह ही नहीं सकते, और ये रिलेशनशिप आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप तो उनके पास रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो जो भी चूज़ करें। जब चाहे वापस आ सकते हैं, जब चाहे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इनफैक्ट आइडिया ये था कि आप ही उन्हें अप्रोच करेंगे और चाहेंगे कि कैसे भी वो आपको लव ऑफ़र करें। पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि आप उनके बिना भी रह सकते हैं। अगर आप खुश नहीं भी हैं तो भी आप किसी से प्यार की भीख नहीं मांगने वाले। इट्स लाइक आप अपनी डिग्निटी को संभालना जानते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को जानते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जानते हैं, एंड इसे आप डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज़ इसका एक क्लियर सा मतलब ये है कि आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है तो आप उनके बिना खुश रह सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। ये आपको वॉच कर रहे हैं, आजकल बहुत इनसिक्योर रहते हैं, आपकी लाइफ और अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं, और ये फील करते हैं जैसे कि इन दी एंड उन्होंने ही कुछ लूज़ किया है, जैसे कि वो कोई कंपटीशन हार गए हैं आपसे। एंड ये उन्हें बहुत हर्ट करता है। ओके, सो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। तो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वैसे भी उनकी लाइफ का अब कोई डायरेक्शन नहीं है। उनके कर्मा ने उन्हें ऐसे हिट किया है कि उन्हें नहीं लगता कि वो अब कुछ संभाल सकते हैं। जहाँ लाइफ लेके जा रही है वहाँ जाना ही पड़ेगा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है लाइफ में पहली बार, क्योंकि यूजुअली ये ऐसा महसूस करते हैं कि इनकी लाइफ इनकी है और ये उसे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर इस बार चीज़ें अलग हैं। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे कि इनकी लाइफ में परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा ये इनसिक्योर हो रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जैसे वो आपसे और ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। सो 6 ऑफ फायर का कार्ड है। उनका ईगो उनसे कह रहा है कि उन्हें यह करके दिखाना होगा, आपको भूल के दिखाना होगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। बट देन एट द सेम टाइम कर्मा इन्हें आपकी याद दिला रहा है कि उन्होंने किस तरीके से आपको हर्ट किया था। ओके, और ये जो एल्डर ऑफ एयर वाला कार्ड है, ये डेफिनेटली इस आइडिया को दर्शाता है कि ये पर्सन जानता है कि आप चाहे जितने भी अपसेट हो, आप एक लॉयल लवर हैं, एंड उन्हें आपको आपका स्पेस देना चाहिए था, उन्हें आपको आपकी वेल डिज़र्व्ड रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। और अब वो स्टक सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें किसी भी हाल में अपने फ़ैसले पर टिके रहना पड़ेगा। ऑल्सो 10 ऑफ एयर है,
तो ये लोनली है, हेल्पलेस है और कोई इन्हें सुन नहीं रहा, कोई इन्हें अटेंशन नहीं दे रहा और इसी तरीके से ये अपने कर्मा से डील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Commander Esther, call to action, take charge, lead by example, walk your talk। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना आप जानते हैं, ओके। चार्ज लीजिए किसी भी चीज़ का और एग्जाम्पल सेट कीजिए। जो आप कह रहे हैं या कह चुके हैं बस उसे फॉलो करते जाइए, ओके। सो यह है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till next video. Bye.